कॉम्बिनेशंस, एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्बिनेशन को समझते हैं। एग्जाम्पल है पहले, ठीक है। सपोज़ यू हैव 3 लेटर्स, लेट सपोज़ आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B एंड C, ठीक है। सपोज़ यू हैव 3 लेटर्स A, B एंड C। यू वांट टू सेलेक्ट 2 लेटर्स एट अ टाइम, उनमें से आपको क्या 2 लेटर सेलेक्ट करना है एट अ टाइम, एक टाइम पे। और कंडीशन क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। यू वांट टू सेलेक्ट 2 लेटर्स एट अ टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो 3 लेटर कौन कौन से हैं, A, B एंड C, A, B एंड C, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हैं हम इसे, पहले उससे समझते हैं इसे। अगर 3 लेटर्स हैं, हमें 2 प्लेस भरने हैं, 2 लेटर लेने हैं एट अ टाइम, तो इस प्लेस पे मान लो 3 आएंगे लेटर, ठीक है। और रिपीटेशन एक पहले वाले में आ गया तो यहाँ केवल कितने आ सकते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेंगे, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसके, तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेंगे, 3 × 2 6, ठीक है। ये तो इसके अरेंजमेंट हो गए। अब देखो 2 लेटर हमें सेलेक्ट करने हैं, या तो हम A B करेंगे, A × B, और इसका ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर अरेंजमेंट, डिफरेंट ऑर्डर अरेंजमेंट। तो इसे हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, या A B या B A, ठीक है। फिर 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, A B हो गया हमने, अब A C को चूज करते हैं। इसके भी ऑर्डर अरेंजमेंट हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, 2, या तो A C लिख सकते हैं या C A लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर सेलेक्ट करो 2 लेटर्स A B और C, तो इसके भी ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएंगे डिफरेंट तरीके से। क्या क्या होंगे, B C एंड C A, सॉरी C B, ठीक है। देखो 3 तरीके से हमने इसके सिलेक्शन किया, ये इसका सिलेक्शन हो गया, और ये नीचे हमने इसी के क्या किए, अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, अरेंजमेंट। यही डिफरेंस पता करना है, हमने सिलेक्शन किया हुआ और अरेंजमेंट किया हुआ, ठीक है। अरेंजमेंट्स हमने पढ़ लिया, वैसे परम्यूटेशन को बोलते हैं अरेंजमेंट्स। तो क्या क्या हमने इस क्वेश्चन में टोटल 3 वेज से सिलेक्शन किया, देखो A B A C एंड B C, 3 वेज सिलेक्शन, और टोटल 6 वेज अरेंजमेंट्स। देखो टोटल 6 वेज अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशंस होता है अरेंजमेंट्स। तो डिफरेंस पता चल गया कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, सिलेक्शन को, जो हमने सेलेक्ट किया। देखो ध्यान रहे कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। एंड परम्यूटेशंस में क्या होता है, अरेंजमेंट्स, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, अरेंजमेंट्स होती है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो परम्यूटेशन को अरेंजमेंट्स भी बोलेंगे, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन हो गया, ठीक है। देखो परम्यूटेशन हमने पढ़ लिया है, इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं रिकॉल करने के लिए। परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट्स इज़ अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, इज़ अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। देखो इसका ब्रीफ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स, सिलेक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स या सिलेक्शन, किसी भी चीज़ का सिलेक्ट करना, ठीक है, कितने तरीके से कर सकते हैं। अदर डेफिनेशन एक और पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन रेफर टू द सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स
selection of items from a group where the order of selection does not matter. ठीक है, where the order of selection doesn't matter. देखो सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन में हमारे पास 4 लेटर्स हैं A, B और C एंड D, 2 एट अ टाइम हमें सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी, देखो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि बस हमें सिलेक्शन करना है कॉम्बिनेशन में। तो सिलेक्शन कैसी प्रोसेस रहेगी, देखो या तो हम A B चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। A C, ऐसी A D, वैसी B C, B D और C D, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गई। इतने तरीके से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यही क्या हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है सिलेक्ट करने की, इसे ही बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इसी की थ्योरम पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो थ्योरम 5 है ये NCERT की। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम n different things equal to NCR, n different things equal to NCR equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial, ठीक है। where देखो r कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से इक्वल और ग्रेटर होगा और n से लेस देन और इक्वल हो सकता है। n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, और r नंबर ऑफ़ आइटम्स टू चूज़, जो हम चूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स टू चूज़ या सिलेक्शन जो भी है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट है NCN। NCN में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट n थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ़ वेज टू सेलेक्ट n थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक में, इस कंडीशन में n और r इक्वल होते हैं, ठीक है। n इक्वल टू r, तभी NCN का फॉर्मूला होता है NCR की जगह। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCN इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। देखो हो जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो लास्ट है NC0, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स, इसमें r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 ऑब्जेक्ट्स कुछ चूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये NC0 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है।